सुनो, कुछ दुआएं तुम्हें बार बार मांगनी पड़ती हैं। कुछ दुआएं अल्लाह फ़ौरन कबूल नहीं करता, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह ताला के करीब पसंदीदा होती हैं। इसलिए उन दुआओं को अल्लाह ताला वक्ती तौर पर तुम्हारे दिमाग से निकाल तो देता है, क्योंकि वो दुआएं तुम्हारे ही मुकद्दर में होती हैं, लेकिन वो तुम्हारे दिल से निकलने नहीं देता, ताकि तुम अल्लाह से मांगना ना छोड़ो। उन दुआओं के लिए सजदा करना अल्लाह को बहुत पसंद आता है। बस कबूलियत का जो वक्त होता है ना, वो तुम्हारे सोचे हुए वक्त से ज़्यादा अच्छा होता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। और सुनो, हमेशा हर चीज़ हर बात अल्लाह को बताओ, उससे दोस्तों की तरह बात करो। दिल जब भी तड़पने लगे तो उसकी तरफ भाग जाओ। जब सब कुछ नामुमकिन लगे तो उससे ही मुमकिन होने की दुआ करो। जब ज़बत की हदों को तोड़कर अश्क रख्सार के रास्ते से बहने लगे तो दोनों हाथ उठाओ और इल्तिजा करो। जब कभी ज़िंदगी से हार जाओ और जीने की चाहत दम तोड़ दे तो आंखें बंद करके उसकी मौजूदगी का महसूस करो। फिर हाथ धड़कते हुए दिल पे रखो। इन धड़कनों की सरगोशियों का शोर महसूस करो। यूं लगेगा जैसे वो इसी सीने में मौजूद है, जैसे वो इन धड़कनों में लहू की मानद दौड़ रहा है, जैसे वो पूरी रूह पे काबिज है। फिर सुकून भी मिलेगा, जिंदगी आंखों से भी नज़र आएगी और होंठों से मुस्कुराएगी। उसे महसूस करने में इतना सुकून है तो सोचो वो अगर रूबरू आ गया तो क्या हाल होगा। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तुम्हें। सुनो, जो एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो क्या वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला तुम्हें तकलीफ़ में देख सकेगा? नहीं। जल्द वो तुम्हारी तकलीफ़ दूर कर तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा, इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।